कामयाब होने के भी बड़े सारे रीजन पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सब लोग मिलकर के आज के ट्रेनिंग सेशन को एक बहुत बेहतरीन रूप दें और स्टार्ट करने की दिशा में आए। तब तक के लिए दोस्तों हम आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त है और कोशिश करिए कि आपके सभी साथी जूम पे आ जाएं। क्योंकि सभी लोग जब जूम पे आ जाएंगे तो आज का हमारा जो सेशन है कंप्लीटली हम लोग अपने सेशन की तरफ हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा वक्त है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार चेक कर लीजिए अपने अपने ग्रुप में सभी लोग और कोशिश करिए कि आपके ग्रुप के सभी लोग फटाफट से जूम पे आ जाएं। क्योंकि सभी लोग जब आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा ट्रेनिंग को सुनने में भी और ट्रेनिंग करने में भी। तो तब तक के लिए 1 मिनट का समय है और कोशिश करिए कि फटाफट सभी लोग जूम पे आ जाएं। अपने अपने ग्रुप से सभी लोग यदि समय से आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम सब लोग अच्छे तरीके से आज के ट्रेनिंग को सीख पाए, समझ पाए और एंजॉय भी कर पाए। तब तक दोस्तों 2 मिनट मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मोबाइल फोन उठाएं और अपने अपने ग्रुप को एक बार क्रॉस चेक कर लें ताकि आपके ग्रुप से सभी लोग फटाफट से जूम पे आ जाएंगे। सो दोस्तों वेलकम बैक। आप सब लोग अभी हम लोग लगभग 100+ हो चुके हैं। तो मैं आज के सेशन के तरफ चल रहा हूं जहां से हम लोग अपने सेशन की जो पहली पड़ाव है उससे रूबरू होंगे। हमारा जो पहला स्टेज है आज के सेशन का, हमारा जो पहला थीम है, पहला जो विषय है, अब हम उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा शुरुआत करेंगे। और दोस्तों फर्स्ट सेशन को लेकर के हमारे बीच में प्रेजेंट होंगे हम सभी लोगों के एक डायनामिक लीडर जिन्होंने बिजवे में अपने कामयाबी की एक जबरदस्त मिसाल पेश की है, जिन्होंने पूरे भारत को बताया है कि हमारे कामयाबी में सिर्फ हमारे जुनून, जोश और एनर्जी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। कोई मायने नहीं रखता है हमारी पढ़ाई लिखाई, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है हमारे और काफी कई सारे टूल्स। इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है हमारी और आपकी और सब लोगों की अपनी माइंडसेट और काम करने का तरीका और साथ के साथ हमारी एनर्जी। तो आइए दोस्तों हम सब लोग मिलकर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज के फर्स्ट पड़ाव में हमारे साथ आएंगे माननीय दिनेश सर, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कामयाबी की मिसाल बिजवे में सेटअप किया है, जिनके वजह से आज हजारों घर में लोगों के सुखी संपन्न जीवन व्यतीत हो रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में आज सैकड़ों लोग महीने के लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो एक ऐसे ही डायनामिक लीडर जिनके छत्र छाया में आने वाले समय में हम में से तमाम लोग बड़ी अच्छी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं, उनके मार्गदर्शन की जरूरत है हम सब लोगों को। और उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके हम लोग भी अपने जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं अब आपके बीच में बड़े ही मान और सम्मान के साथ, बड़े ही गुमान के साथ अपने फाउंडर कमेटी के सदस्य, एक डायनामिक लीडर और काफी सक्सेसफुल इंसान मिस्टर दिनेश सर से मुलाकात करवाएंगे आपके बीच में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश सर से कि प्लीज सर आप हमारे बीच में आए। दिनेश सर आप किस नाम से जुड़े हुए हैं एक बार हैंड राइज कर देंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा। प्लीज सर आप एक बार थोड़ा सा इशारा कर दीजिए। थैंक यू सर, आपकी इशारा हमें मिल गई है और मैं अब ऑन कर लीजिए सर। जी जी प्लीज प्लीज सर, आपका स्वागत है दिनेश सर। प्लीज हम सब लोग मिलकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
आपको सुने और आज का जो हमारा पड़ाव है फर्स्ट ट्रेनिंग पार्ट, उसको आप कंप्लीटली हम सब दोस्तों के बीच में रखें। धन्यवाद उमेश सर जी और सबको नमस्कार, जय विजय। और मेरा नाम दिनेश हुआ और हम रहने वाले बेतिया बिहार से बिलोंग करते हैं और लमसम 4.5 साल से इस बिजनेस को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कंटिन्यू अपने गुरु के देखा जाए तो मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और यकीन मानिएगा बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। इसलिए एक कहानी से मैं आपको इस बिजनेस में और बिजवे में एक हमको क्या हुआ, किस तरह हुआ और हमारा मंजिल कैसे तय की, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी बातें बाद में करेंगे। लेकिन एक कहानी से मैं आपको शुरुआत करता हूँ अपना मीटिंग। ऐसे देखा जाए तो मेरा एक दोस्त होता है जिसके पास एजुकेशन नहीं होता है और वो अपनी लाइफ को देखा जाए तो 6 फैमिली का परिवार है, पति पत्नी और 4 बच्चे, और अपने परिवार को एजुकेशन न रहने के मामले में देखा जाए तो बहुत पीछे रहता है और कुछ बड़ा करने का प्रयास करता है लेकिन हो नहीं पाता है। इसलिए कि देखा जाए तो हर पल हर समय जो होता है क्या है कि आपकी एजुकेशन बाधा, आम जिंदगी में क्या होता है कि आपका बाधा आ जाता है, रोकने का प्रयास करता है ये समाज, और देखा जाए तो आपकी एजुकेशन आपको पीछे की तरफ खींचता है। नहीं आता है आम इंसान को कि करे तो क्या करे। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी है जो मैं आपको 2 मिनट में खत्म करूंगा, फिर आगे की बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वैसा ही होता है उस लाइफ में, क्या होता है एजुकेशन ना होने के बाद 6 परिवार, कभी कभी वो लड़का सोचता है कि आखिर वास्तव में मेरी जिंदगी कैसे कटेगा और मेरी फैमिली को अच्छी एजुकेशन की तरफ कैसे लेके जाएंगे और कैसे इनका सब कुछ सपना को पूरा करेंगे। बच्चों का देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई हर हर चीज देना रहता है। एक पुअर फैमिली से यही होता है, सबका इच्छा रहता है कि अच्छे तरह से हम बच्चों को तालीम दें, शिक्षा दें, लेकिन उसके जीवन में बहुत बड़ा बाधा आता है जो कि वो अनपढ़ रहता है। समझ सकते हैं हमारे उस लड़का का पीड़ा का, जो कैसे अपनी जिंदगी को आगे निकालने का वो देखा जाए तो सपना देख रहा है और सपना में बहुत सारी रुकावट आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि नींद भी नहीं आता है रात को। वो सोता है लड़का लेकिन नींद नहीं आता है कि वास्तव में कभी कभी क्या होता है कि जब आप शांत बैठिएगा और अकेले बैठिएगा, माने आप कभी भी शांत में बैठिएगा तो ये सारी बातें आपके जहन में आता है कि एजुकेशन नहीं है, बच्चे को पढ़ाई लिखाई, पत्नी हमेशा बीमार रहना या उसकी ख्वाहिश को पूरा करना, ये सब दिल में खलता है हर इंसान की जिंदगी में। तो मेरे भी दोस्त का ऐसा ही हाल था, लेकिन जब हमको पता चला ऐसी जिंदगी में और कष्टमय जिंदगी चल रहा है, तो पता है दोस्त, एक मुलाकात, और कहा जाता है ना कि इंसान की सक्सेस में कब उस वक्त का आगमन हो जाएगा कोई नहीं जानता है। हर इंसान को बोला गया है कि एक चांस मिलता है अपने जीवन को सुधारने का और आगे के लाइफ तय करने का। तो ये मेरी दोस्त का भी देखा जाए तो जिंदगी में एक ऑप्शन मिला, और ऑप्शन क्या बताएं ऐसा मिला, उस पल को दोस्त भूल नहीं पाता है। लेकिन इससे पहले क्लियर कर दें दोस्त कौन है, वो मैं ही हूँ, दिनेश शर्मा ही हूँ, जो अभी बात जो कर रहे थे मेरे ही जीवन पर एक जो मेरे घटित हुआ था उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भी एक समय था, लगता था कि जीवन में कैसे क्या करें, बहुत सारे चैलेंज आते थे और पता है चैलेंज वहां पर समझ आता है जब आपकी बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता है, एजुकेशन अच्छी तरह से आप पैसा जब अर्निंग नहीं करते हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, तो बहुत चैलेंज आता है। जब घर में जो है ना खाने को नहीं रहेगा ना तो ज्यादा भूख लगता है, पैसा नहीं रहता है ना तो बहुत सारे संकटे आते हैं, बीमारी हो जाता है, तरह तरह के आपको हालात खराब होते रहेंगे, ये सारी चीज होता है। लेकिन जैसे ही आपकी सब कुछ अच्छा हो जाता है तो भूख भी चला जाता है और आपके घर में बीमारी हालात भी ठीक हो जाता है। तो उस समय में मेरा भी ऐसा ही हाल था, लेकिन हमको रास्ता दिख नहीं रहा था कि करे तो क्या करे। लेकिन मैं जुनूनी व्यक्ति था, अपने लेबर ग्रेड का ही काम करता था, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, लेकिन उसमें भी चाहता था कि मैं नंबर बन के रहूं। लेकिन मेरे को बाधा कहाँ से आता था, एजुकेशन। इसलिए कि कहीं भी बिजनेस
या कोई भी आप जॉब करें या खुद से मेहनत करने की जहाँ भी जरूरत पड़ता है, अच्छे ग्रेड में अगर आपको जॉब करनी है या आप लेबर गेट में ही काम करना, तो आपकी एजुकेशन बहुत मायने रखता है और इस समाज में तो बिल्कुल ही। लेकिन मेरे जीवन में एक पल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और ईश्वर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि मेरे भी जीवन में एक समय आया और मेरे जीवन में मतलब उस दिन को मैं भूल नहीं पाता हूँ। हर मीटिंग में ये बात को रखता हूँ। मेरे जीवन में एक व्यक्ति का देखा जाए तो मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है, इसलिए कि रास्ता अगर मार्ग कोई देता है आपके गृहस्थ जीवन को आगे लेके जाने का और कोई आपको सब कुछ देने वाला है और इंसान की आगमन होता है आपकी जिंदगी में तो भगवान ही होता है। तो पता है मेरे जीवन में टकराव हुआ और वो व्यक्ति देखा जाए तो उम्र में मेरे से बहुत कम है, लेकिन उन्होंने जब मेरे जीवन में उनकी आगमन हुई तो उन्होंने बताया कि अनपढ़ रह के भी बड़ा कुछ किया जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं। और पता है और उन्होंने 5 मिनट की मुलाकात मेरे जीवन को चेंज करके रख दिया। पता है आपको उस पल को मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। हर मीटिंग, हर सेमिनार और अपने लोगों के पास में जब भी बैठता हूँ तो इस बात को जरूर रखता हूँ कि मेरे जीवन को अगर कोई बदलने वाला है तो उस भगवान को मैं भूल नहीं पाता, जो आपके बीच में ही और कहीं ना कहीं हमारे बीच में ही होंगे या मैं महसूस कर रहा हूँ कि जरूर होंगे, इसलिए कि मेरा गॉड मेरे से अलग नहीं रह सकते। वो है मेरे रवि सर और मेरे को अनपढ़ और बेवकूफ इंसान को देखिए किसी काम का मैं नहीं था और डिप्रेशन में कभी-कभी चला जाता था, लेकिन मेरे जीवन में उनकी आगमन हुआ और 5 मिनट की मुलाकात मेरे जिंदगी को ही चेंज कर गई। चेंज हो गए हम अपने आप में। एक एजुकेशन नहीं रहने के पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उस शख्स का, उस भगवान का मैं बार-बार नमन करता हूँ कि अगर मेरे जीवन में नहीं आए रहते तो आपके बीच में मैं बात भी नहीं कर पाता। इसलिए कि पहले था एजुकेशन ना होने के कारण हम बात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन गुरु का कहना है कि शब्दों का ज्ञान मानते ही नहीं है, लेकिन सामाजिक ज्ञान अगर आपको आ गया ना तो एकदम आप 100% सफल हो जाओगे। बस यही है कि कुछ संगतें चेंज कर लो। इसलिए कि होता क्या है कि देखिएगा बड़े लोग बड़े क्यों रहते हैं, उनका क्या है कि जब भी वो बैठेंगे तो ऊपर वाले लोगों के ही साथ बैठते हैं और उनकी बात जो होती है ना ऊपर वाले में ही होती है, यानी कि उनकी बिजनेस प्लान या बिजनेस करने का तरीका वही सारी चीजें वो सीखते हैं और नीचे वाले से वो तालमेल नहीं रखते। लेकिन हमारा समाज क्या है, हमारा क्या है कि जब भी हम बैठते हैं तो अपने नीचे वाले के साथ ही बैठते हैं, तो उनका ऑलरेडी सक्सेस न होने का कारण बहुत होते हैं और उन्हीं के साथ रात दिन बैठना उठना होता था। लेकिन उन्होंने बताया कि जीवन में अगर कुछ तरक्की करनी है तो आपको अपने से ऊपर वाले लोगों को, ऊपर वाले लोगों के साथ बैठना होगा, यानी कि जो अपने लिए कुछ सपने को, जैसे होता है ना कि बार-बार मीटिंग में बोला जाता है कि गोल सेट करना, सपना बनाना, ये क्या है? ये कहीं न कहीं ऊपर वाले लोगों को ये मिला था, सौगात में ऊपर वाला दिया था। लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म अपना है, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें दिल से एक दुआ ही करें कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म ताकतवर बने और उनके लिए दुआ करें जो विधाता है इस प्लेटफ़ॉर्म का। पता है, वो मेरे लिए तो सब कुछ है। पता है, आज इस अनपढ़ को चांस मिल रहा है आपसे बात करने का, अपने आप में मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपके बीच में बात करने लायक उन्होंने बना के रख दिया है। सॉरी। कौन में चेंज करने वाला मेरे भगवान, दूसरा भगवान देखा जाए तो हम सबके महागुरु मनीष सिन्हा जी हैं, मेरे जीवन को चेंज करने वाला। बार-बार हमको आधे रात को जगाते और बोलते हैं कि बाबू ऐसा कर लो, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की है तो तुम अपने आप में चेंज हो जाओ। वो सारी बातें आपके बीच में थोड़ी सी वक्त मिला है तो जरूर हम रखेंगे। बार-बार तो बातें होती रहती हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी चैलेंजेस आए हैं जो आपके बीच में शेयर करना चाह रहा है। अगर मौका मिला है तो आपकी अनुमति तो जरूर इस बात को रखेंगे। हो सकता है कि आपके भी जीवन में ऐसी घटना घटी होगी या सामने आया होगा। दोस्त मेरे, अपने जीवन में सबसे क्या बताएं, एक गोल्डन समय था
कि हमारे रवि सर मेरी जिंदगी में आए, और दूसरा मुलाकात मेरे सीएमडी सर, माननीय, पूजनीय और गॉड से कम नहीं है, जो मनीष सिन्हा हमारे जीवन को चेंज ही करके रखती है। पता है, इतना बढ़िया गाइड करने वाले व्यक्ति आजकल इस दुनिया में कोई नहीं है। सब लोग इस दुनिया में देखा जाए तो अपने आप के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। दोस्त मेरे, हम बार बार बोलते हैं इस बात को, क्यों? एक पान की भी दुकान कोई खोल के बैठा होगा ना, उसे राय लेना आप कि हमको भी बगल में एक पान की दुकान खुलनी है ताकि मेरा भी परिवार चले। वो कभी ये सोचेगा नहीं कि आप इस दुकान को ओपन करें। क्यों? कि उसका डर बैठ जाएगा कि मेरा जो ग्राहक है, मेरे कमाने का जो साधन है, कहीं ना कहीं आप बगल में खोलोगे तो इस साधन मेरा खत्म हो जाएगा और हमारा बाल बच्चे जीने लायक नहीं रहेंगे। इस सबको डर सताता है। लेकिन ये कौन सी व्यवसाय उन्होंने दे दिया और कौन सी तरीका बता दिया कि आज हम एक दूसरे के लिए मरने के लिए, मिटने के लिए रेडी रहते हैं। आज देखा जाए तो हमारा समाज अलाउ नहीं करता है कि हम उस लायक बैठने के काबिल थे, लेकिन आज सीएमडी सर का कहना है कि इंसान पैसे से अमीर नहीं होता है, इंसान को दिल बड़ा रखने की जरूरत है, दिल से ही अमीर बना जाता है। और उन्होंने साबित करके दिया है। आज कम से कम 7 लाख लोगों का परिवार बना है, तो बस उनका एक आशीर्वाद है। मेरे ऊपर मान लीजिए, आपके ऊपर हो कि नहीं हो हमको पता नहीं, कि मेरे जीवन को तो चेंज करने वाले वही है, एक गाइडर वही है मेरे जीवन को। नहीं तो अनपढ़ को तो बोलने नहीं आता, एक शब्द रखने नहीं आता है, लेकिन आज आपके बीच में अगर बात करने लायक बनाए तो उन्होंने हमारे सीएमडी सर हैं मनीष सिन्हा जी। तो उन्होंने बार बार हमको समझाया। हम बहुत सारे निगेटिव भी होते थे, इसलिए कि एजुकेशन न होने के बाद चैलेंजेस जब मार्केट से आता था ना, तो हम निगेटिव भी हो सकते थे। लेकिन मेरा क्या था कि हम कभी भी जब भी निगेटिव होते थे तो अपने ईश्वर के पास फोन करते थे, बोलते थे सर हम लग रहा है कि इस बिजनेस में हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हम आगे नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि जीवन में चैलेंज मिल रहा है ना, इसीलिए उस लायक है तभी मिल रहा है, अगर इस लायक नहीं रहता ना तो तुमको चैलेंज नहीं मिलता। इसलिए कि मार्केट में बहुत सारे लोग आपके सामने पड़े हुए हैं, उनके पास चैलेंज नहीं है, लेकिन आपके पास अगर चैलेंज आ रहा है, यानी कि आपको ईश्वर ने कुछ बड़ा करने के लिए भेजा हुआ है। इस चैलेंज को स्वीकार करो और जो रास्ता मैं दे रहा हूँ उस पर अपने आप को चेंज कर लो। तो पता है फर्स्ट रास्ता क्या था? पहले तो हम नमन करेंगे उस प्लेटफॉर्म का जो विजय आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेरे जीवन को बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म मिला है दोस्त। अगर एक बिजनेस भी स्टार्टअप हम लोग करते हैं ना, तो पता है लाख, 2-4 लाख, 5 लाख से ही एक छोटा सा ठेला स्टार्ट होता है, एक छोटी सी दुकान हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज कई करोड़ का टर्नओवर का मालिक है हम। इसलिए कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हमको पता नहीं है, लेकिन हम अपने आप को मानते हैं कई हजार करोड़ का टर्नओवर का मालिक है हम विजय आयुर्वेदा का। इसलिए कि अपने आप को हम मालिक ही समझते हैं। अब पता नहीं कि आपको ये महसूस होता है कि नहीं। तो हमने पहले तो मालिक बन के, अब मालिक बनने का कुछ रूल उन्होंने बताया, एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म दिए हैं तुमको विजय आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड का, और तुम मालिक हो इसका। अपने आप में विश्वास रखो, एक थोड़ी सी तरीका चेंज कर लो। तरीका क्या रहेगा? मालिक बन जाओ अपने आप में। इसलिए कि नौकर बन के कभी भी मालिक वाला रोल नहीं निभाया जा सकता है। हमको बहुत अच्छा लगा था। और पता है आपको, जब शादी हुआ था तो उसी समय हमने कोट पहना था, वो भी कितने मिनट के लिए, आधे घंटे से 1 घंटे के लिए। जब भी मौका मिलता निकाल कर रख देते थे। शर्मिला किस्म के आदमी थे, कभी अपने जीवन में कोट पैंट पहने नहीं थे भाई, इसलिए हम निकाल गए। लेकिन उन्होंने बोला कि जीवन में अगर कुछ तरक्की करना है तो दुनिया से हटके काम करने की जरूरत है, आपको सुधरने की जरूरत है। वो सारी बड़े लोग जो करते हैं ना, आपको भी करने की जरूरत है। इसलिए कि कंपनी तो तुम्हारा हो गया, टर्नओवर का मालिक बन गया, बहुत बड़ी कंपनी का शेयर पार्टनर बन गया, लेकिन अपने आप में तुम देखो अंदर से उस लायक दिख रहा है क्या? तो उन्होंने बताया और हम अपने आप को आईने की तरफ देखा तो सही में वास्तव में मैं हेल्पर जैसा दिखता था। मालिक तो था विजय का, लेकिन हेल्पर जैसा दिखता था। तो हमने आप में बहुत देखा जाए तो शर्मिंदगी महसूस हुआ। और उसी समय से दोस्त, अपने सबसे पहले क्या है कि जब भी आप इस बिजनेस में आए, देखा जाए तो हम एमएलएम के माध्यम से बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मेरा बिजनेस है। तो इसमें क्या है, बड़ी लैंग्वेज सबसे पहले सिखाया जाता है।
अगर आपको आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और क्या है कि ड्रेसअप चेंज करना पड़ता है। अगर ये 3 चीज आपके अंदर में आ गया, एस्थमेटिक स्टार्टिंग आपका अच्छा होगा। अगर ये चीज आपने अगर सुधार नहीं किया तो आपका स्टार्टिंग कभी भी नहीं होगा, आप स्टार्ट ही नहीं हो पाओगे। पहले क्या था, मैं बोला भी था आपको कि महिंद्रा जो ट्रैक्टर पहले वाला जो इंटरनेशनल आता था, इसलिए कि मैं मैकेनिक रहा हूँ तो मैं जानता हूँ उसको। जब भी ठंडी के मौसम में स्टार्ट करना होता था तो नीचे में आग जलाना पड़ता था चेम्बर के नीचे, ताकि मोबिल जो है ना उसका पतला हो जाए और स्टार्ट हो जाए। वो ऐसा होता था, है कि नहीं है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए वो सर, लेकिन बाद में चेंज हुआ, डीआई आया यानी डायरेक्ट इंजन। यानी देखा गया कि इस युग में रहने का और ये ट्रैक्टर हमारे काम का नहीं है, इसलिए कि हमारे काम पर बहुत सारी उलझने आ रही हैं। तो अपने आप में सब कुछ चेंज हो रहा है तो इसमें भी चेंज करें। तो बहुत सारे मैकेनिक और इंजीनियर सारे लोग मिलकर डायरेक्ट इंजन का आविष्कार किया। उसी तरह से उन्होंने ये सारे शब्द हमको एक एक करके सिखाया, समझे कि तुम एजुकेशन के लायक नहीं हो, एजुकेशन नहीं है, सब कुछ सुधारना पड़ेगा, अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने ड्रेसअप को ठीक किया। सबसे पहले अपने टूल्स क्या होते हैं, देखा जाए तो रवि सर बार बार बोलते हैं, बड़ी मेरे भगवान बोलते हैं कि जीवन में तरक्की करनी है तो अपने ड्रेसअप को चेंज करने की जरूरत है। और कुछ हो ना हो, एक जूता अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कि इंसान की सारी चीज तो समझ आता है, लेकिन जूता से बहुत सारा चीज समझ आता है। अगर जिसका जूता अच्छा नहीं रहता है ना तो सब कुछ समझ आ जाता है। तो और ड्रेसअप आपका गंदा हो सकता है या फटा फुरान हो सकता है, जूता कभी भी अपने पॉलिश मार के रखना, वो भी न्यू ब्रांड रखना, इसलिए कि जूता से पहचान आदमी का। तो ये सारी बातों ने धीरे धीरे सिखाया और हमने अपने आप में चेंज किया। एक तो बॉडी लैंग्वेज अपना ठीक किया, और किसी से बात करते थे तो नजरें झुका के बोलते थे, तो इससे क्या होता है, मेरा रिजल्ट नहीं आता था, है कि नहीं है। तो हम सर से बोले कि सर दिन भर तो बात कर रहे हैं लेकिन हमको कुछ रिजल्ट समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम आई कांटेक्ट लेके बोलते हो, लोगों को नजरें नजरें मिला के बोलते हो? तो नहीं सर, यही तो कमी हो जाता था। तो दूसरे दिन हमने अप्लाई किया, और अप्लाई किया तो यकीन मानिए दोस्त, बहुत रिजल्ट आया। आई कांटेक्ट जो होता है ना, सामने को क्या बोले, दिल को आदमी जो जोड़ के रख देता है, दिल को जीत लेता है दोस्त। तो इसी तरह से जब भी आप हैं तो एक अपने आप में चेंज करें। पहले तो ये बिजनेस आपको मिले और शेयर पार्टनर आपने ले लिया, शेयर ले लिया है कंपनी का। और दूसरी बात क्या है कि हम अपनी देखिए ड्रेसअप को चेंज करेंगे, एक छोटी सी फोल्डर बनाएंगे जो सर बार बार कंपनी इंफॉर्मेशन रखेंगे कि हमारी डॉक्यूमेंट्स क्या है, हमारे पास प्लान क्या है कि नहीं है। और सारी मुद्दे पर हम लोग देखा जाए तो तैयारी में रहेंगे। और एक देखा जाए तो पूरी तरह से सेंट भी लगाएंगे। बहुत सारे लोग क्या है कि जब निकलते हैं तो ड्रेसअप सब कुछ हो जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में जब बॉडी से सुगंध आता है तो बैठ के मजा नहीं आता है बात करने में। तो ये सारी अमीरी वाली जो है ना कहानी आपको लाना पड़ेगा आपके अंदर में। तो धीरे धीरे उन्होंने बताते गए, हम अपने आप में चेंज करते गए। और आपके सामने है दोस्त, पता है आज हम कंपनी से 56 लाख की अर्निंग कर चुके हैं, और मेरा 2 गाड़ी हो चुका है अभी 4 व्हीलर, और तीसरा मैंने बुक करके रखा हुआ है, जो कि शुभ मुहूर्त आते अपने गुरुजी का जैसे ही फॉर्च्यूनर आएगा 4 तारीख, उसके बाद मेरा ही नंबर है। इसलिए कि गुरु के माध्यम से आज जिंदगी जी रहे हैं, अपने फैमिली को एक सिक्योरिटी के दायरे में लेके आए हैं, और सारा ऐसो आराम मिल गया है अगले 4 साल में। मैं कैसे बात करूं, कैसे बयान करूं, खुशी का ठिकाना नहीं है मेरे में, है कि नहीं है। तो सब कुछ एक गुरु के माध्यम से, एक सही गाइडर के माध्यम से सब कुछ हो पाया है संभव। तो ये सारी चीज ड्रेसअप आज देखा जाए तो कम से कम एक समय था कि एक ड्रेस भी नहीं था, आज कम से कम 30-35-40 ड्रेस तो जरूरी होंगे पर डे में चेंज करूं। लेकिन अपने आप में अमीरी वाला जो है ना पूरी फीलिंग आ रहा है। अब देखा जाए तो शान से बैठते हैं कोट टाई लगा के गाड़ी में, तो सामने वाले को लगता है कि नहीं बंदा बहुत कुछ किया होगा, पढ़ा लिखा होगा, सब कुछ समझ आता होगा। लेकिन अब मेरे में क्या है कि हम ही जानते हैं, लेकिन अमीरों वाले फीलिंग के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं ना, इससे मेरी ग्रोथ हो रही है। और कोई सामने वाला का फट जाता है मेरे से बात करने में, तो आपको भी दोस्त थोड़ी सी लेवल अपने बड़ा करना होगा। सक्सेस का मेन यही राज है। जब तक अपने आप को फिट नहीं करिएगा, जब तक ड्रेसअप को चेंज नहीं करिएगा, अपने डॉक्यूमेंट को लेके, और वो मेरी वाली फीलिंग, इतनी बड़ी कंपनी का शेयर पार्टनर है, वो
जब तक आपके अंदर नहीं आएगा वो मजा नहीं आएगा आपको भी कल से लाने की जरूरत है दोस्त, ये सारी चीजें। और पता है इस बिजनेस में बढ़ने का मेन राज क्या है, वो आपसे जरूर हम आप बयान करेंगे। पता है आप अनपढ़ हो, कुछ भी जानकारी नहीं हो, लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपके ऊपर वाले पर निर्भर है। ऊपर वाले कौन? आपका ईश्वर, गॉड, आपका अपलाइन। पता है उन्होंने इस पल को झेल चुका है, ये सारी समस्या को उन्होंने झेल चुका है। वही चीज आप पूछेंगे ऊपर से तो वो सारी कहीं ना कहीं रोज पर डे आपको मिलने को जरूर मिलेगा कि देखो जीवन में कुछ बड़ा करना है ना तो अपने कपड़े को चेंज करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करो, अपनी मुस्कुराहट को लाओ। इसलिए कि इंसान कभी सक्सेस हो सकता है, दो शब्द है अपनी जिंदगी में आता है कि नहीं है, माथे पर बर्फ और मुंह पर शक्कर। यानी कि आपकी बातें जो है ना एकदम मीठी होनी चाहिए और कूल माइंड। इसलिए कि देखा जाए तो आम जिंदगी में ना ये बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, तुरंत ऐसा लोग मिल जाएंगे ना कि आपकी बॉडी को हीट करके रख देंगे। तो बॉडी हीट नहीं करनी है, वहां पर शांत रहने की जरूरत है। आपके प्लान में दो चार लोग मिल जाएंगे ऐसे ना कि आपको साफ हराने का कोशिश करेंगे, वो बड़ा बनने का कोशिश करेगा, हर रूप में आपको चैलेंज जाएगा। अगर प्रोडक्ट, अब मान लीजिए हम तो है हेल्थ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ज्यादा एजुकेशन नहीं है, तो कहीं कहीं प्रोडक्ट के बारे में कोई पढ़ा लिखा मिल जाता है तो वहां पर चाहेगा कि आपको हम कर दे मिसगाइड, लेकिन वहां भी आपको चैलेंज आएगा, उसका शब्द कहां से सीखोगे, समझ लेना दोस्त। ये सारी कहीं ना कहीं अपने अपलाइन से सीखोगे आप, और अपलाइन वो सारा चाबी आपकी जिंदगी को आगे लेके जाने का। एकदम परफेक्ट तरीके से निशाना मारिए अपने अपलाइन पर। जो भी कमी आपके बॉडी में आ रहा है एकदम पूछिए कि सर हमने तो यहाँ तक पड़ाव हासिल कर लिया लेकिन आगे का मंजिल नहीं दिख रहा। एकदम दोस्त मेरे, आपको 1 से 2 मिनट के अंदर में आपको सारा मुश्किल जो है सामने आ रहा है ना पहाड़, वो तुरंत आपको मिल जाएगा कि कैसे खुदाई करके निकलेंगे। वो सब मिलता है अपने अपलाइन से। तो अपने अपलाइन को अपने दिल में ईश्वर की सम्मान मानो, हमने मान के रखा है। मेरे जीवन को बहुत बड़ा चेंज नहीं समझ आता है तो पश्चिमी चंपारण में इकरमपुरवा गांव है जो मैनाटार के बगल में है, और मेरा 4 साल पहले की इतिहास अभी का मेरा सब कुछ आप जान सकते हैं। कभी विजिट करके देखो आप कि मेरी एक एक शब्द में सच्चाई होगा। इसलिए कि सच्चाई का बिजनेस ही आपको आगे लेके चल जा सकता है। अगर आपकी हर चीज में अगर गलत दिखे ना तो आप नहीं टिक सकते। सबसे पहला तो आपको ऐसे करने की जरूरत है, अच्छे अपलाइन का अगर साथ मिला है तो सारी बातें उनसे अपना बयान करो, नीचे में कभी नहीं। इसलिए कि इस बिजनेस का रूल क्या है कि आप 100% चार्ज रहोगे तो आपका 10% डाउनलाइन रहता है। समझ सको कि आप अगर 10% है तो 1% आपका डाउनलाइन है। तो 100% चार्ज रहो, सही एजुकेशन अपने अपलाइन से लो। और उन्होंने तय कैसे किया प्लेटिनम या एमराल्ड, सफायर, ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, उन्होंने सफर जो तय किया उनकी सारी रहस्य को अपने जानो, बस वही रहस्य अपने नीचे में बताने का प्रयास करो, है कि नहीं है। तो यही मूल मंत्र है आपको आगे जाने का। दूसरी बात क्या है, ये सारी चीजें होने के बाद डॉक्यूमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, मुस्कुराहट, आपकी ड्रेसअप और आपका फोल्डर, आपका रहन सहन सब कुछ चेंज करनी है अपने आप में। अपने लोगों में कैसे पेश करना है, कैसे बातें करना है, ऐसा बात करो कि आपकी जो है ना भारतवर्ष में क्या है ना कि आपकी मीठी बातों को समझा जाता है। ईगो वाली बातें नहीं करनी, मीठी बात करोगे ना तो दिल निकाल के लोग रख देगा और सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन अगर थोड़ी भी क्रोध वाली बातें अपने रख दिया ना तो आपको बैठने का भी जगह नहीं मिलेगा। तो ये आपके जीवन में बहुत सारी चेंजिंग करने की जरूरत है, और आपने अगर चेंज कर लिया तो मेरे जैसा बन सकता है। एक अनपढ़ साबित करके दिखा दिया है कि बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। 4.5 साल की बात बोल रहे हैं, हमने इतना अपना इतिहास का खड़ा कर लिया और सारे सपनों को हमने पूरा कर लिया और समझ सकते हैं कि अगले 5 साल में मेरा क्या जर्नी होने वाली है, मेरी जिंदगी में कितनी चेंज होने वाली है। इसलिए अपने आप में भरोसा रखने की जरूरत है, अपने अपलाइन, अपने भगवान के अधीन काम करने की जरूरत है। एक एक शब्द को उनसे सीखना है और काम करने की जरूरत है कि नहीं। तो ये चेंजिंग आपके जीवन में बहुत सारा खुशियां ला सकता है। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ। आज हम बैठते हैं किसी के बीच में तो कहीं ना कहीं वो शब्द, वो ज्ञान, आज अनपढ़ लड़का भी आपके बीच में बात कर लेता है। कहीं ना कहीं एक चीज क्या होता है
कि अपने सपने को, जैसे सर ने बोला था कि टारगेट फिक्स करिए आप। हमने भी टारगेट लिया था अपने लाइफ में। जब सारी बातें समझ आया, मेरे एजुकेशन का पड़ाव शुरू हुआ, तो उस समय टारगेट छोटा-छोटा हमने भी लेना शुरू कर दिया। पता है, एक समय था कि हमारे रवि सर पटना में मेरा मोबाइल छीन लिया। हम बात कर रहे थे, तब तक छीन के लेके भाग गया। उस समय मेरे पास पैसा नहीं हुआ। हमने क्या किया, सीएमडी सर को कॉल किया कि सर मेरे को 2500 की जरूरत है। रवि सर को कॉल किया, सर मेरा मोबाइल खत्म हो गया, आपसे कैसे बात करेंगे। उस समय हमारे गुरु, मेरे भगवान, उनको भी परिस्थिति वही था, इसलिए कि हम स्टार्टिंग में हम लोग थे। उस समय कहीं से न कहीं से एडजस्ट करके एक मोबाइल हमको वीवो का ला के दिए, और मोबाइल आज तक मैं नहीं उसको कहीं भी हटाता हूँ। इसलिए मेरा जीवन वहीं से शुरुआत हुआ था। एक सपना हमने वहीं से देखा था कि सब कुछ हो सकता है। दोस्त मेरे, धीरे धीरे समय बदलते गया, उनके अधीन काम करते रहे, उनकी सारी बातों को मानते गए। आज आईफोन का मालिक है हम। पता है, 2-2 फोन का मालिक है। घर में सारी सुख सुविधा है, और देखा जाए तो सब कुछ बहुत सारा सुविधा है। कितना मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये छोटी सी क्या मेरे लाइफ में चेंजिंग के कारण हुआ है, तो आपको भी अच्छे तरह से चेंज होने की जरूरत है। और अच्छा जीवन साथी अपना घर में है, और एक मार्गदर्शन, आपके गृह जीवन का जीवन साथी दूसरा होता है, जो कि आपके जीवन में कोई गाइड करता है, वही बेस्ट होता है। आप करने का प्रयास करें, और बहुत सारा चीज होने वाला है। और पता है, बीजवे प्लेटफॉर्म पर हम लोग अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि हमको पता नहीं। इसलिए ये मेरा ईश्वर मेरे सामने बैठा हो, जो कि कब नींद लेते हैं पता ही नहीं चलता है। 3 बजे, 2 बजे, जब भी मन में आता आपको कॉल करके जगा देते हैं कि जगो रहो। पहले क्या होता था, गांव में चौकीदार जो होता था ना, तो चोरी बहुत होता था। उस समय आने के बाद रात में 12 बजे, 1 बजे चिल्लाता था, जगे रहो, जगे रहो। उसी तरह हमारा चौकीदार, हमारा सीएमडी सर बार बार हमको प्रेरित करते हैं, जगे रहो, सोने की जरूरत नहीं है। सपना अगर पूरा करनी है तो जगने की जरूरत है। दोस्त मेरे, उनके जैसा हम लोग बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अगर बन जाओ तो फिर तुम्हारी भी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली आ सकता है। आज बीजवे प्लेटफॉर्म आपके बीच में ऐसा ऐसा प्लान करके रखा है ना दोस्त, आप समझो ना समझो, हम लोग समझते हैं इससे क्या होने वाली है। आज बीजवे जो प्लान किया है ना, आज यूनिक कस्टमर जो दिया है, पता है आपके जीवन में क्या हो सकता है। जीवन में अगर आगे आप देखो, आप कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ा है ना, तो क्या किया है, उसकी बैकग्राउंड को जानो। आप यूट्यूब पर सर्च करो, देखो। कहने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में तरक्की करना है ना, तो खुद से इंसान कुछ नहीं कर सकता है। आपके पास तो 8 से 10 घंटा ही बचा हुआ है। अपने टाइम को जो है ना बड़ा करने का प्रयास करो। आप देखो, रिलायंस भी अपने एरिया में, अपने शहर में, भारत में हर जगह वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया है। आज देखिए, रिलायंस के पेट्रोल पंप, रिलायंस का शॉप है, रिलायंस का हर चीज मिल रहा है। क्या किया, एक समय सोच पैदा किया कि खुद से इंसान कुछ नहीं कर सकता है, थोड़ी सी टाइम को बढ़ा ले। टाइम कैसे बढ़ता है, जब वो लोग आपके बीच में आते हैं ज्यादा से ज्यादा, तब आपका टाइम बढ़ता है कि नहीं है। आज देखा जाए, मोची का जूता हम लोग परचेज करते हैं, तो क्या मोची पटना से थोड़े आपको आके देता है, दिल्ली से थोड़ा। उसका काम है हर शहर में जहां भी इसका यूजर बने उसका फ्रेंचाइजी दे देता है, यानी कि उसका वर्कर काम, यानी कि समय को बढ़ाते जा रहा है। अगर हजारों भारत में कम से कम 100 है उसका, या उसका फ्रेंचाइजी है, अगर 1-1 पीस बिक रहा है तो 100 पीस बिक रहा है। इस पर क्यों बार बार हम लोग जोर दे रहे हैं। तो आपको भी अगर सक्सेस होना है तो अपने टीम को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए कि सबको ही बोल के गए हैं कि टाइम इज मनी। और इंग्लिश तो नहीं आता है, मन में आ गया तो कहीं ना कहीं सीखे हैं तो बोल दिया है। देखिए, टाइम आपके पास बढ़ाना होगा। टाइम आपके पास है तो पैसा है, पैसा है तो सिक्योरिटी है। बार बार हर मीटिंग में क्यों बोलते हैं कि हमने इस दायरे में आके रखा है। इसीलिए आपको भी अपने टीम पर काम करने की जरूरत है। टीम जितना ही बड़ा करोगे, विस्तार करोगे, उतना ही बहुत बड़ी कामयाबी पालोगे भाई मेरे। इसीलिए आपको टीम बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बड़ी अचीवमेंट टीम से ही आता है। बहुत अच्छे से टीम बनाने की जरूरत है। पता है, टीम से आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। और टीम वैसा होना चाहिए आपके जैसा। ऐसा नहीं कि 1000 ज्वाइनिंग आपने करा दिया, वो टीम नहीं कहलाता है।
आपके जैसा डुप्लीकेट 12 बजे रात भी अपलाइन का कॉल आए ना, पटना पहुंचने का औकात रखो। वैसे टीम को भी एजुकेशन दो कि आपकी आधी रात को भी कॉल जाए तो उसको आना पड़े। वैसे 2 लोगों को तैयार करो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उसके पास सपना हो आगे बढ़ने का, उसके पास जुनून हो काम करने का, और वो दिन रात ना देखे, ना उसके पास नींद हो, ना भूख हो, ना प्यास हो। वैसे लोगों की तलाश करिए, ऑटोमेटिक आप सफल हो जाओगे एकदम। इसलिए कि देखिए, मेरा तो टाइम आज नहीं है, देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट मित्र और मेरे आइडियल वैसे व्यक्ति का मन तो था बहुत बात करने का, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। फिर डायरेक्ट जब कभी मीटिंग हो तो बहुत सारे, इसलिए कि गरीबी से निकले हैं दोस्त, वो सारी पड़ाव को हमने हासिल, और देखा जाए तो उस पर पहुंचे हुए हैं, इसलिए बार बार बात करने का मौका मिल रहा है। और मालूम है, जब मेरे ऊपर वाले लोग, मेरे मित्र, अच्छे अच्छे लोग जब आ जाते हैं ना, तब मेरा शब्द वहां नहीं आ, खासकर मेरे गुरु जब मीटिंग में रहते तो हमको बोलने का शब्द नहीं जुड़ पाता है, लटपटाते रहते हैं बार बार, लेकिन जब मौका मिलता है और कभी तो गरजते हैं पूरा। इसलिए गरजने का पावर कहाँ से आया, और समय, पैसा, ये सब कुछ आ गया अपने जिंदगी में। तो चलिए, आपके बीच में फिर मौका मिलेगा तो बात करेंगे। सबसे पहले उनके बारे में बता दूं, एजुकेशन का भंडार है वो, उनकी बातों में जादू है। अगर 10 मिनट उनका ले लिया ना, तो जीवन बदल सकता है दोस्त। मेरे भी जिंदगी में जब से उनसे मुलाकात हुई है ना, बहुत अच्छा गाइड करते हैं प्रोडक्ट के मामले में, जिंदगी कैसे जीनी है, पैसे को कैसे बचानी है, कंपनी में आके क्या करोगे, निगेटिव होके क्या करोगे, इस सारी चीजों को उन्होंने विस्तार से समझाया कभी बैठा के, और मेरे भी जिंदगी में बहुत सारा चेंजिंग है। तो क्या मिलना चाहते हैं उनसे? देखा जाए तो ईश्वर से कम नहीं है दोस्त। जो भी गाइड करते हैं ना, ईश्वर के रूप होते हैं। तो आप भी मान लो, जहां भी हो दिल से दुआ करो चंद्रमणि सर का कम से कम 1000 साल जिंदगी हो, ताकि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज और हमारे बच्चे सब खुशहाल रहे, एक अच्छे मुकाम पर रहें, और अपना हम लोग भी अपना गांधी जी की तरह कम से कम तस्वीर लगे। नहीं तो 3 साल के बाद पीढ़ी भूल जाता है। लेकिन अगर हम लोग अच्छा कर्म करके जाएंगे, अच्छा चीज देके जाएंगे, तो मेरा भी आपका भी तस्वीर लगेगा दरवाजे पर कि ये दादा मेरे परिवार को बहुत खुशी दिए और चेंज करके चले गए। कम से कम सलाम करेंगे आने वाले जनरेशन का, इतना हम करके देंगे। तो चलिए, ज्यादा बाधा नहीं पड़ेंगे, हम भी सीखने के लिए आए हैं। हमारे बीच में चंद्रमणि सर, वो व्यक्ति, ईश्वर और बहुत अच्छे गाइडर, आपको सब कुछ मिलेंगे। थोड़े 5 मिनट उनका सुन लो दोस्त, आपकी भी जीवन चेंज होने वाली है। सर वेलकम सर आपका, हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। इसी कारण बस थोड़ी सी विलम्ब है। हम भरोसा करेंगे कि पता है, जब ईश्वर आपके जीवन में आएंगे ना, कभी मौका मिल जाएगा सपने में भी, तो वो बहुत कुछ दे के जाते हैं। तो हम वरदान लेने की रेडी हैं। जब उनका आगमन हो जाए, बस स्क्रीन पर आ जाए, हम तो उनसे लेके ही छोड़ेंगे। बहुत सारी खुशियां मिलने वाली है, ये पल का इंतजार रहेगा। शायद उनकी आगमन हो चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर आपका। जिस गर्म जोशी के साथ आप बुलाते हैं मुझे, वाह दिल जीत लेते हैं आप। एक बात कहना चाहेंगे आप सभी लोगों के बीच। ये अलग बात है कि आप न बदलें, पर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। गाड़ी का शौक पूरा करते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी का शौक पूरा करते हैं। और अगर इसका आप जीता जागता उदाहरण देखना चाहें तो सैकड़ों हैं बिजवे में। उनमें से एक हैं दिनेश सर। इनको देख करके आप बिजवे का
वास्तविक मकसद जान सकेंगे कि विजय है क्या। विजय कुछ और नहीं है मेरे दोस्त, एक विचार है, एक ताकत है जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति को ताकत प्रदान करता है कि हम भी सपने देख सकें और उसे पूरे कर सकें। आज दिनेश सर ने जिस अंदाज में अपनी जर्नी बताया और जिस छोटे छोटे बातों को उन्होंने आपके बीच रखा है, आप सोच लीजिए कि आप अगर उसे अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप भी दिनेश सर जैसे ही सफलता अर्जित कर पाएंगे। खैर, मैं शुक्रगुजार हूं मनीष सर का, जो मुझे जिम्मेदारी दिया है उन्होंने आपके साथ कुछ बातें शेयर करने का, और साथ ही साथ हमारे ग्रेट अपलाइन जो भी इस मंच पे हैं उपस्थित या शायद ना हो, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूं। आपके बीच जो कुछ लेकर के आया हूं आपके लिए मैं प्रस्तुत करता हूं आपके साथ। देखिए, हर कोई व्यक्ति आज एम्ब्लम इंडस्ट्री में सफल होना चाहता है और बहुत जल्दी चाहता है। हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो वहां हम एक अच्छी पूंजी लगाने के बाद भी हम 2 साल 4 साल 5 साल वेट करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और हम पैसे अच्छा बना ले जाएंगे। लेकिन एम्ब्लम इंडस्ट्री में सीधे अलग होता है। यहाँ हम आज से ज्वाइन करते हैं और आज से ही हम चाहते हैं कि हम एक बड़ी सफलता हासिल कर सकें, और होना भी चाहिए। सफलता किसे बुरा लगेगा, हर कोई चाहता है। आप सफल कैसे हों ये भी बहुत सारे लोग आपको बताने के लिए हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस इंडस्ट्री में असफल होने के कारण। जैसे हर सेक्टर में आप देखेंगे कि 2-4% ही लोग सफल हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं तो हर साल करीब करीब 90 लाख बच्चे पास आउट होते हैं इंडिया में, और उसमें सिर्फ 3 लाख बच्चे एम्प्लॉयमेंट पा पाते हैं। बाकी 87 लाख बच्चे बेरोजगार होते हैं हर साल। ऐसे कंडीशंस में एक इंडस्ट्री ऐसी है एम्ब्लम इंडस्ट्री जहां इतना ज्यादा अनसक्सेस का चांस नहीं है। यहां अगर कोई मन से करता है तो वो अपने लिए व्यवस्था कर लेता है, अपने दिनचर्या के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने शौक के लिए, अपने सपने के लिए। लेकिन फिर भी जब मैं निकलता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि सर मैंने इंडस्ट्री में तो आया, काम भी किया, बट सफलता हासिल नहीं कर पाया। तो जब ये चीजों को मैं देखता हूं, मैं करीब करीब 14-15 साल से हूं इस इंडस्ट्री में, तो मैं लोगों से जब मिला तो जब उसके असफलता के कारण को मैंने जानने का प्रयास किया तो कुछ फैक्ट्स निकल करके आए जो आज मैं आपके बीच रखूंगा। ध्यान देंगे, बड़े गौर से सुनेंगे आप इस चीज को, जिससे आपको यह पता चल सकेगा कि आप जो सफलता चाह रहे हैं आखिर क्या वजह है कि वो नहीं मिल पा रही है। वो फैक्ट्स ये है। सबसे पहला फैक्ट्स, डिपेंड ऑन योर लक, योर अपलाइन, योर डाउनलाइन फील्ड। मैं अक्सर व्यक्ति के साथ जब मिलता हूं तो मैं 2-4 बातें कॉमन उनके अंदर देखता हूं। क्या वो सोचते, वो ये कह रहे होते हैं कि सर मेरे भाग्य में ये बिजनेस नहीं था, मैंने मेहनत की पर मेरे भाग्य में नहीं था। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक बात कहूं, भाग्य निराशावादी लोगों के डिक्शनरी का एक सिर्फ शब्द है। भाग्य कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं। एक स्टोरी सुनाता हूं, गौर से सुनेंगे आप। आप सभी जानते हैं माइकल फिलिप्स के बारे में। माइकल फिलिप्स अमेरिका का एक तैराक हुए। उनके नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल का। सोच लीजिए, मेरा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, अपना हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी का देश है, जहां हम एक गोल्ड के लिए संघर्ष करते हैं, वहां एक व्यक्ति एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल हासिल करता है। और जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक पत्रकार ने उनसे कहा कि माइकल फिलिप्स, टुडे इज योर लकी डे। माइकल फिलिप्स ने कहा उस पत्रकार को कि मेरे दोस्त, ये लकी डे नहीं है। अगर कोई व्यक्ति
7 घंटे पर डे पानी में खड़ा रहे ना, सिर्फ खड़ा रहे, तो उसकी मांस खराब होने लगते हैं, उसकी स्किन खराब होने लगते हैं। और मैं 14 घंटे तैराकी करता हूं प्रत्येक दिन। तो जब इतनी मेहनत मैं करता हूं तो ये मेरा फिर लकी डे कैसे हो सकता है? आपको मैं एक बात बता दूं, जितने भी व्यक्ति आज इस संसार में कुछ अच्छा किए हैं, जिनकी हम कहानियां पढ़ते हैं, मेरे दोस्त, उन्होंने कभी भाग्य को नहीं माना, उसने कभी लक को नहीं माना। कहा जाता है लक भी उससे भी साथ देता है जो मेहनती होता है। लक नाम की कोई चीज नहीं है मेरे दोस्त। 14-15 साल के अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर लक के साथ ना अचानक 8:50 ना वो चालू है। बात कर रहे थे असफलता के कारण। कहा जाता है कि कोई भी जहाज कोई बड़े फॉल्ट की वजह से नहीं टूटता, छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं जिससे वो जहाज डूब जाता है। तो हम बड़ी बड़ी चीजें सीख तो लेते हैं, पर छोटी चीजें इग्नोर हो जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते, और वही हमारे असफलता के कारण होते हैं। तो हम आज के जो मीटिंग में आपके लिए लेकर क्या है, असफलता के वो कारण जिसे कभी नहीं करना है, बट ख्याल जरूर रखना है कि कहीं मेरे से ऐसा हो तो नहीं रहा। चलिए हम फिर से लिए चलते हैं आपको उस टॉपिक की ओर जिसका नाम है असफलता के कारण। और प्रथम कारण जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था वो था डिपेंड्स ऑन योर लक, डिपेंड्स ऑन योर अपलाइन, डिपेंड ऑन योर डाउनलाइन, डिपेंड ऑन योर फील्ड। ये एक बड़ा गलती हैबिट है मेरे दोस्त। मैं एक एक क्लियर करता हूं। मैं बात कर रहा था लक पे। लक कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई शब्द है ही नहीं। कर्मवादी लोगों के डिक्शनरी में तो ये शब्द है ही नहीं। अभी मैंने एक मूवी देखी थी कुछ साल पहले, द माउंटेन मैन। सोचिए, एक समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग से आया एक व्यक्ति, उसने कहा एक पत्रकार को, पत्रकार ने उससे पूछा कि आप ये कैसे कर ले जाते हैं। उसने बड़ी अजीब सी बात कही कि आप भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, लक भी उसी का साथ देता है तो मेहनत कर करके आगे बढ़ता है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। आप घर में बैठे रहे और आपको हासिल हुआ। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना कुछ किए और बगैर मेहनत का हासिल किया हो। अब मैं लिए चलता हूं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मैं मिला तो वो ये कह रहे होते हैं कि सर मेरा अपलाइन अच्छा नहीं मिला इसलिए मैं असफल हो गया, मेरा डाउनलाइन अच्छा काम नहीं कर रहा इसलिए मैं असफल हूं, या मेरी फील्ड अच्छी नहीं है। ये कैसी बातें हैं, ये बिल्कुल बेबाक सी बातें हैं। मेरा बिजनेस मेरे से खड़ा। सोच लीजिए, एक फिल्म में मैंने सुना था, अमिताभ बच्चन कह रहा था कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये बिजनेस में ऐसा ही है मेरे दोस्त। आप जहां से खड़े हो ना, आपका बिजनेस वहां से है। अगर आप डिपेंड होंगे किन पे, अपने अपलाइन पे, कि आपका काम कोई अपलाइन कर दे, डेफिनेटली आप किसी न किसी वक्त फॉल्ट में जाएंगे आप, और आपका बिजनेस धड़ाम से गिर जाएगा। अगर आप किसी डाउनलाइन पे निर्भर हो गए कि वो बिजनेस करेगा तो मेरा चेक बनेगा या फिर मेरी बिजनेस ग्रो करेगी, आप बिल्कुल धोखे में हैं और किसी और को नहीं दे रहे, आप खुद को दे रहे हैं। आपका बिजनेस है,
तो वो आपको ही करना है। ये अलग बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन और डाउनलाइन का एक समन्वय समीकरण होता है जिसके तहत ये बिजनेस चलता है, बट हमें डिपेंड नहीं होना है किन्हीं के ऊपर, हमें खुद करने हैं। कहा जाता है किसी दूसरे के कंधे पे आप अगर रख के बंदूक चलाएंगे कितनी देर चला पाएंगे, एक ना एक दिन गोली आपको भी लग जाएगी। तो हम जब मेहनत कर रहे हैं तो हम शिकस्त के लिए तो नहीं कर रहे, हम तो ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो ग्रोथ तभी होगा जब आप खुद से तैयार होंगे। खुद से तैयार करने का मतलब क्या है, आपको प्लान देना आना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं कि वो अपने अपलाइन को कहते हैं कि सर एक व्यक्ति हैं जिनको मुझे प्लान दिखाना है, आप प्लान दीजिए ना। मेरे दोस्त, आपका अपलाइन अगर प्लान देते हैं, आपके अपलाइन अगर प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, आपके अपलाइन अगर आपकी मीटिंग लेते हैं, तो पैसा भी वही कमाएंगे। फिर आप मत कमाने की सोचना। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। मेरी एक कथन याद रखना मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में जिसने कलम नहीं पकड़ा ना, वो कभी अपने चेक पे साइन नहीं कर सकता, वो कभी अपनी मन के पैसे नहीं कमा सकता। तो आज के साथ एक बात याद रखना, आज सेशन में आप सभी लोग याद रखेंगे कि असफलता तब आपको पकड़ेगी जब आप किसी दूसरे पे डिपेंड हो गए। जैसे ही आप अपने वर्क को अपने कंधे पे अपनी जिम्मेदारियों के साथ ढोना शुरू कर देंगे, असफलता आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। फील्ड कहीं कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, बने बनाए चीजें दुनिया में कभी किसी को नहीं मिला। आप सोच लो, अपने देश में एक चाय बेच बेच करके आज प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक घर में 4 प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी आज एक राहुल गांधी जैसे कमाल के शख्सियत जिनको पूरे भारत भ्रमण करना पड़ रहा है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है आपके जीवन में। बेगर किए कुछ हासिल नहीं होगा। और फील्ड कहीं कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, फील्ड बनाए जाते हैं। एक लीडर वो होता है जो अपने अनुसार अपनी दुनिया गठित करता है। मेरा ये कहना है, मैं बुरे काम करने वाले लोगों के भी 10-15-20 की टीमें देखता हूं। कोई बैंक रॉबरी कर रहा है, कोई किसी की हत्या कर दे रहा है, कोई किसी के पैसे लूट के ले जा रहा है, वो भी 4-5-10 लोग हैं। यार, हम किसी के सपने पूरे करने की बात करते हैं, हम किसी के जीवन चलाने की बात करते हैं, हम किसी के परिवार चलाने की बात करते हैं। क्या ऐसे संसार में हम ही और आप लोग हैं? क्या और लोग नहीं हैं? बहुत लोग हैं मेरे दोस्त, बहुत लोग हैं। फील्ड की बात करते हैं ना आप सभी जगह फील्ड। 150 करोड़ की आबादी का देश है ये, 150 करोड़ की आबादी का देश। आप जिधर नजर उठाए, कुछ दिखे न दिखे, लोग ही लोग दिखेंगे इस देश में। और ये बिजनेस में सिर्फ लोग चाहिए। फिर फील्ड कैसे खराब हो सकता है, फील्ड कैसे नहीं बन सकता है? तो आज के बाद अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। किसी अपलाइन, डाउनलाइन, फील्ड और लक पे डिपेंड नहीं रहना है अपन को, ठीक है। दूसरे असफलता के जो कारण मुझे लगते हैं वो है लेस ऑफ शो द प्लान। स्टेप नहीं करते आप। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं कि एक दिन में 4 प्लान दिखा दिए, अगले दिन 5 दिन वैसे ही चला गया। नहीं, ऐसा नहीं। एक अच्छी सी बात है, जितने तिल होंगे उतने ही तेल निकलेगा ना। अगर आप एक दिन में 1 प्लान दिखाएंगे तो उतने ही रिजल्ट आएंगे। अगर एक दिन में 10 प्लान दिखाएंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक सेल्समैन में एक बंदे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो सभी लोगों ने उसके पास गया और कहा कि तुम इतने अच्छे सेल कैसे कर लेते हो? तुम्हारे अंदर क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं है तुम्हारी, ऐसा भी नहीं है, स्मार्ट भी मैं हूं, काम भी ज्यादा मैं करना चाहता हूं, मैं सब कुछ बढ़िया से ब्रीफिंग भी करता हूं, लेकिन सेल तुम्हारी कैसे ज्यादा हो जाती है? पता उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे एक चीज पता है कि मैं 5 व्यक्ति के घर जाऊंगा तो मुझसे कोई एक व्यक्ति वो सामान खरीदेगा। अब मुझे आज 10 लोगों को सामान बेचना है तो मुझे कितने लोगों के पास जाना है? 50 लोगों के पास। और ये बिल्कुल सत्य है कि मैं 50 के पास जाता हूं, मेरे 10 सामान बिक जाते हैं। लोगों को था कि क्वालिटी अच्छी थी, स्किल अच्छी थी, बट वो 20 लोगों के पास जा रहे थे तो उनके 2-3 बिक रहे थे। ये बंदा 50 के पास जा रहा था तो इसके 10 बिक जा रहे थे।
नेटवर्क मार्केटिंग में ये बात बिल्कुल एकदम सत्य है कि जितना ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी ज्वाइनिंग आएगी, उतने ही ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जब नए लोग आएंगे तो डेफिनेटली आपकी बिजनेस वैल्यू भी ग्रो करेगा। तो असफलता के दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो है प्लान कम दिखाना। आप जज कीजिए खुद को, आज आपने कितने प्लान दिखाए, फिर आप ये बताएं कि आप कल कितने, एक सप्ताह का आप एक बनाइए ना खाका, एक रिपोर्ट बनाइए कि आप पर डे कितने प्लान दिखा पाते हैं, कितने फॉलो अप कर पाते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसा बिजनेस है मेरे दोस्त जो हर व्यक्ति ये डिसाइड कर पाता है कि मेरे से काम कितना हो रहा है और मेरी चेक कितनी बननी है, परफॉर्मेंस क्या हो रहा है और रिजल्ट क्या आने। एकमात्र ऐसा सेक्टर है। अब मैं ये चलता हूं आपको आज दूसरा असफलता के कारण। नो डाउट आप एक अच्छे प्लानर हैं, आप एक अच्छा प्लान देते हैं, बट ये तो नेटवर्क है ना मेरे दोस्त, यहाँ सेल्फ बिजनेस का कोई महत्व नहीं है। अगर मैं अच्छा से भी प्लान दूंगा ना तो एक दिन में 10 लोगों को प्लान दे पाऊंगा और 10 में से 5-6 लोगों को मैं ज्वाइन करा ले जाऊंगा। अगर 6 ज्वाइन भी मैंने कराया तो एक महीने में 180 ज्वाइनिंग, 180 ज्वाइनिंग का मतलब हो गया 90 पेयर्स, यानी मिला जुला के 18,000 रुपये महीने मैंने कमाए। पर डे अगर मैं 6 प्लान भी 6 ज्वाइनिंग निकालूं तो महीने के 18,000 रुपया मैं कमा सकता हूं। सॉरी कितने हो जाएंगे? हाँ 18,000 रुपये। क्या हम 18,000 रुपये कमाने आए? नहीं ना। नेटवर्क बिजनेस कहता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे ये बिजनेस नहीं चलता, आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके टीम की परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। हम क्या गलती करते हैं कि हम अपनी प्लान देना सीखते हैं बट हम अपने टीम वालों को नहीं सिखा पाते प्लान कैसे देना है, फॉलोअप कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, उनके सवाल आएंगे तो आपको जवाब क्या देना है, किस माइंडसेट के साथ आपको प्लान देने जाना है, क्या प्रिपरेशन होने चाहिए, आपके पास क्या टूल्स होने चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, ये हम नहीं सिखा पाते और जीवन भर हम अकेले दौड़ते रहते हैं उस रेस में जिसका न जीतने का मतलब न हारने का मतलब, और एक दिन हम थक जाते हैं और ये कह रहे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज नहीं है, देखो मैं असफल हो गया। असफलता के तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो है अपनी टीम को प्लान न सिखा पाना। नेक्स्ट जो असफलता का, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण थे और मैं लिए चलता हूं आपको। असफलता के जो कारण हैं इस इंडस्ट्री में एक और है, वो है मोर कॉन्टेक्ट विथ क्रॉस लाइन। अजीब सी बात है, हमारा बिजनेस हमारे अपलाइन से है, मुझसे है और मेरे डाउनलाइन से है, ऐसे ही सभी का है। क्रॉस लाइन के साथ हम बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, इसलिए कनेक्ट रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को सपने पूरे करने हैं और काम ऐसा है, उनके पास क्या इतना वक्त है लाइफ में कि वो क्रॉस लाइन के साथ अपनी पर्सनल फीलिंग डिस्कस करना? अगर आप उसे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिए तब भी क्या वो आपके बिजनेस के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे? कभी नहीं। हो सके आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है उनके साथ, वो आपका बुरा नहीं करेंगे बट वो अच्छा भी नहीं करेंगे क्योंकि उनका अपना बिजनेस है मेरे दोस्त। वो ऐसा नहीं कि अपनी ज्वाइनिंग वो आपको दे देंगे, ऐसा नहीं कहीं होता, वो अपनी भी आपको दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो क्रॉस लाइन के साथ हम बहुत ज्यादा कनेक्ट ना रहें, क्योंकि जब हम क्रॉस लाइन के साथ कनेक्ट रहते हैं तो बिजनेस के अलावा बहुत सारी बातें होने लग जाती हैं, बहुत सारी बातें। हम किसी की बुराइयां करने लग जाते हैं, तो पता है जब हम किसी की बुराई उनके साथ करते हैं तो डेफिनेटली वो भी हमारे टीम की बुराई हम किसी के साथ कर रहे होते हैं, और ये एक गलत इन्वायरमेंट पैदा करता है जो काम करने के जोश और जुनून को बिल्कुल कमजोर कर देता है। तो याद रखें, बहुत ज्यादा अपने क्रॉस लाइन के साथ आपको कनेक्ट नहीं रहना है। दिस इज द एडिकेट नेटवर्क मार्केटिंग का रूल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मेरे मित्र, मेरे सखा। अब मैं एक जो नेक्स्ट है वो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पासिंग निगेटिविटी थॉट्स विथ ऑनलाइन। कभी कभी होता है क्या कि हम अपने अपलाइन से दुखी हो गए,
या उन्होंने कभी कुछ बात कही, बुरा लग गया, या फिर कंपनी से रिलेटेड हम अपनी चर्चा शुरू कर देते हैं अपने डाउनलाइन के साथ। जैसे मान के चलिए पे आउट आने में 2 दिन लेट हो गई, अब हम अपलाइन से डरते हैं, उन्हें तो कुछ कर नहीं सकते, हम डाउनलाइन को कॉल करके कहते हैं मिस्टर श्याम यार ये कंपनी रहेगी या जाएगी, देखो ना पेमेंट नहीं आया। और 2 दिन के बाद पेमेंट आ जाता है, फिर किस मुंह से हम उसे कहें कि यार काम करो ये कंपनी रहेगी। दैट मीन्स बहुत सारे निगेटिव बातें हम अपने डाउनलाइन के साथ कर लेते हैं, भावना बस या जो कुछ भी कहें, और इसका असर आपके बिजनेस पे पड़ता है, और बिजनेस खराब तो असफलता तो मिलेगी ही मेरे दोस्त। आपको क्या करना चाहिए? आपके दिमाग में देखिए, मैं मान सकता हूं मानव का स्वभाव है कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, ये चलता रहेगा, हम इसे बदल नहीं सकते, ये सृष्टि है ना। लेकिन इसके एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि आपके ब्रेन में कभी भी इस बिजनेस से रिलेटेड कोई निगेटिव थॉट्स अगर आते हैं तो आपको डिस्कस करना है अपने अपलाइन से, बिल्कुल अपने अपलाइन से। और आपके टीम में पॉजिटिव बातें आती है वो करना आपको डाउनलाइन से। क्यों? क्योंकि आपकी अपलाइन के बिजनेस से आपको पैसे नहीं आते, तो हम उनके साथ कुछ भी बोल सकते हैं। डाउनलाइन के बिजनेस से पैसे आते हैं मेरे दोस्त, तो हर हाल में हमें उन्हें पॉजिटिव रखना है, हम उनके साथ निगेटिव बातें नहीं कर सकते। ये तो वो बात हो गई ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। एक किसान जो अपने ही फसल खराब कर रहा हो, कभी नहीं। जब हम अपने डाउनलाइन के साथ निगेटिव बातें करते हैं ना, वो भी निगेटिव बातें करने लग जाता है। और मेरी ट्रेनिंग का एक स्लोगन है मेरे दोस्त, कोई भी काम 100% पॉजिटिविटी में ही हो सकता है। 1% भी अगर निगेटिव है ना आपसे वो काम नहीं हो सकता। मकसद 90% पॉजिटिव होने का नहीं है, मकसद है 1% भी निगेटिव ना हो आप अपनी लाइफ में। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, एक लीडर वही है जो विपरीत धारा के साथ चलता है। धारा के साथ तो कोई भी तैर लेता है मेरे दोस्त, फिर इसमें आपकी और हमारी लीडरशिप की क्या बाबई। अगर आपको दिखाना है इस जमाने को कि आप वन ऑफ द बेस्ट हो, आपको धारा के विरुद्ध जाना होगा, तभी आपकी हिस्ट्री सुनी जाएगी, तभी आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे और हर चीज वो आप हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। हाँ, तो कहा था मैं, वो ये था कि निगेटिव बातें अपने डाउनलाइन के साथ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। रॉन्ग प्रोसेस, आपका कॉल गलत नंबर पे लग रहा है, कभी मत करना आप ऐसा। चलिए नेक्स्ट, एक और बात मैं बता दूं, कंपेयर विथ पावर लेक एंड इनकम लेक। मैक्सिमम लीडर से मैं जब बात करता हूं तो वो पावर लेक को ये समझते हैं कि वो तो मेरा है ही नहीं, मतलब बुरा मत मानो, वो पावर लेक को जो है ना वो उसको क्या बोलते हैं, अडॉप्टेड, मतलब वो समझ लेते हैं कि ये 2 बच्चे हैं हमारे, एक मेरा अपना है जो इनकम लेग है, और ये बच्चा है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है। ऐसा समझते हैं, ये गलत है। इस थॉट को चेंज करने होंगे। मैंने देखा बड़ी बड़ी टीमें 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 टीमें हैं लीडर की, अच्छे पैसे आ रहे हैं, 3-4 लाख रुपए आ रहे हैं, अचानक से बिजनेस धड़ाम कर गया। भाई क्या हो गया ये? तो पता चला कि इन्होंने भेदभाव शुरू कर दिए अपनी टीम में। एक घर में रहने वाले 2 बच्चे आपके, अगर इनके साथ आप एक दिन भी भेदभाव करेंगे ना, तो ये कल से रिवेंज पे आएंगे और आपके साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रह पाए। नेटवर्क भी ऐसा ही है मेरे दोस्त, ये कोई पावर लेग और इनकम लेग नहीं होता। सच मानिए, उसी पावर लेग की वजह से आपका इनकम लेग भी चलता है। अगर वो ना होना तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा आपसे ये कहना है, असफलता के ये बहुत बड़े कारण हैं, हम और आप मिलकर किसे दूर कर सकते हैं। किस प्रकार? हम दोनों को प्रॉपर वही ट्रीटमेंट दें, एक समान। ऐसा नहीं कि ये कमजोर और ये ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन ये ज्यादा हो जाएगा और जब इसके पास आप जाएंगे, जब ये आपका इनकम लेग हो जाएगा, जब इसके पास आप जाएंगे, वो पता क्या सवाल करेगा,
इतने दिन से कहां थे आप? आज मेरी याद आई आपकी? कभी नहीं यार। एक नेटवर्कर अपनी दोनों टीमों को समान रूप से लेकर के चलता है, क्योंकि दोनों की जरूरत होती है उसे। मैचिंग नहीं होगा, आप कैसे बाउंड्री बनाओगे? मैचिंग नहीं होगा, बीवी के कैसे आप वेतन ले पाओगे? आप बिजनेस देखो ना मेरे दोस्त, दोनों लेग की बिजनेस है ना आपकी, फिर आप इसमें भेदभाव मत करना, दोनों को एक समान ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट है वो है नो ऑफिशियल नॉलेज। जैसे मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं, मैं अपनी टीम में भी आजकल देख रहा हूं, बट मैं आने वाले दिनों में इस पे बहुत स्ट्रिक्टली काम करने वाला हूं। पता है क्या? एक ही बंदा ज्वाइनिंग लगा रहा है, एक ही बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा है। ये कौन सी बात हो गई मेरे दोस्त? हम चले हैं लाखों रुपए कमाने के लिए और हर दिन निकल रहे हैं फील्ड में। मेरे पास ज्वाइनिंग आ रही है और हम ये पास आउट कर रहे हैं किसी व्यक्ति के पास कि सर मेरी एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, सर मेरी एक टॉपअप कर दीजिए। कैसे मेरे दोस्त? ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो बंदा जिसको आपने प्लान दिया, माहौल पॉजिटिव होता है, एक शानदार इन्वायरमेंट उस समय क्रिएट हो गया होता है। आप जब उस बंदे को कहते हैं ना कि आप फटाफट डॉक्यूमेंट्स निकालिए, मैं भी आपकी रजिस्ट्रेशन करता हूं, और तुरंत उनके सामने जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पता है 50% वो आपसे इंप्रेस हो जाता है। उसी वक्त उसे लग जाता है कि ये बंदा बहुत सीरियस है बिजनेस को लेके, इसे सब कुछ आता है, अगर मैं इसके साथ रहा ना तो ये सब कुछ मुझे सिखा देगा। मेरे दोस्त, कमजोर व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति के साथ कोई दोस्ती करना नहीं चाहता। बिजनेस तो दूर की बात है, आपको ये नहीं करना। अगर नहीं आता है, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, आप उन्हें कहिए कि सर आप मेरे लिए कुछ करो मत करो, लेकिन मुझे वो नॉलेज दे दो जो मैं इस बिजनेस को कर सकूं। जैसे मुझे रजिस्ट्रेशन करना सिखा दो, मुझे प्लान देना सिखा दो, मुझे फॉलोअप करना सिखा दो। ये सारी चीजें मुझे आप सिखा दो, मैं खुद कर लूंगा। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं, उनको पता ही नहीं। अभी देखिए ना हमारा वेबसाइट कितना अच्छा है, मतलब मैं इंप्रेस हूं, और मैं एक बड़ी जोरदार तालियों के साथ इस बात को अप्रिशिएट करता हूं मिस्टर मनीष सर का। इस कदर का वेबसाइट वो दिया है हम लोगों को कि हम लोग मतलब कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी आईडी खोलते हैं और देखते हैं कितने लोग हमारे यूनिक कस्टमर हैं, किस मंथ में उन्होंने किया है नहीं किया है, कितने बीवी जनरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, किनको हमें बीवी कराना है, कहां पे हमें ज्वाइनिंग लगानी है। एकदम ट्रांसपेरेंट और इतना स्मूथली वेबसाइट आपको मिला है, बट इसकी नॉलेज आपके पास नहीं। और जब आपको ये पता नहीं कि कहां बीवी डालने से कैसे चेक बनेगा, कहां ज्वाइनिंग डालने से कैसे पैसे आएंगे, तो फिर कैसे कर पाएंगे आप? और ये काम किसी दूसरे से करवाएंगे तो वो कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो उसे भी तो अपनी बिजनेस देखनी है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, बिजनेस से रिलेटेड हर बात सीखें। पता है दुनिया में कोई व्यक्ति 2 रुपया कमा रहा है और 2 लाख कमा रहा हो या 2 करोड़ कमा रहा हो, उसके बीच ये अंतर नहीं है कि उसकी आंखें हैं 2 और मेरी आंखें हैं 4। नहीं, सिर्फ एक अंतर है, वो मेरे से ज्यादा जानता है इसलिए वो ज्यादा पैसा कमाता है, मैं कम जानता हूं इसलिए मैं कम कमाता हूं। जिस दिन मैं भी ज्यादा जानूंगा मैं भी कमाने लगूंगा। असफलता के कुछ कारण मैंने आपसे डिस्कस किए। पहला, डिपेंड ऑन योर लक, डाउनलाइन, अपलाइन एंड फील्ड, आप इसे दूर करो। दूसरा, लेस एसटीपी, आप प्लान कम दिखाते हैं इसलिए आप असफल हो रहे हैं। तीसरा, आप अपने टीम में प्लानर नहीं बना रहे हैं इसलिए आप असफल हो रहे हैं। चौथा, आप अपने कॉस्ट लाइन से बहुत कनेक्ट में हैं इसलिए आप असफल हो रहे हैं। पांचवा, आप अपने डाउन लाइन में निगेटिव थॉट्स पास आउट कर रहे हैं इसलिए आप असफल हो रहे हैं। नेक्स्ट, आप टेक्निकल चीजें जो हैं आपके वेबसाइट, आपके बिजनेस की, वो आप नहीं कर पा रहे इसलिए आप असफल हो रहे हैं। अगर इन चीजों को आप खत्म कर दें, इन चीजों से दूर हो जाएं, तो डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आज के सेशन में अगर मेरे सेशन से कुछ आपके बिजनेस में बदलाव आए आज के बाद, तो मैं समझूंगा मेरा किया गया होमवर्क काम आया और अपने लोगों के लिए काम आया। मैं बहुत प्रेम करता हूं आप लोगों से, बड़ी श्रद्धा है मेरी, बड़ी श्रद्धा है मेरी, और ईश्वर से प्रार्थना है कि
हम सभी एक अच्छी जिंदगी जिए, हम और आपसे लोग प्रेरणा ले एक अच्छी जिंदगी का। इन्हीं सब शब्दों के साथ अब मैं आपसे विदा लूंगा, मुझे अभी जस्ट कहीं जाना भी है और क्लोजिंग है कल का। तो पर्व की तरह मनाइए आप सभी लोग, क्योंकि कल ही के बिजनेस पे ये डिपेंड करेगा कि किनके पॉकेट में कितने पैसे जाने हैं, उनकी होली कैसे बीतनी है, ये कल की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। डेफिनेटली अगर चेक अच्छे बनेंगे तो आपकी होली बहुत अच्छी बनेगी, नहीं तो फिर तो कॉम्प्रोमाइज के साथ जिंदगी है मेरे दोस्त। कल का दिन है, सब काम छोड़ दो, सिर्फ सांस लेना मत छोड़ना, है ना, सांस लेना छोड़ना, बाकी सब काम छोड़ दो, लग जाओ आप बिजली की क्लोजिंग पे एकदम। एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक क्षण का यूटिलाइज कीजिए और मैक्सिमम अपने टीम वाले लोगों को वॉच कीजिए, देखिए, उनके टारगेट्स पूरे कराइए, अपने टारगेट पूरे कराइए, पूरी घूमने जाइए, दुबई चलिए। ओके, थैंक यू जी उमेश सैफल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में सर आज आपने हम सब लोगों का दिल जीत लिया है और हम सब लोग आभारी रहेंगे आपका इस टाइप की आपके ट्रेनिंग के लिए। और बिल्कुल सही तरीके से हम सब लोगों ने समझा है कि असफलता कहीं से लाना नहीं पड़ता है, बस अपने लापरवाही का एक छोटा सा पार्ट है। यदि हम अपने आप को सजग कर ले, यदि हम अपने आप को एक्टिव मोड में रखें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सतर्कता के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व कर रखें, तो असफलता जीवन में नहीं आएंगी, आएंगी भी तो वो चंद मिनटों और चंद महीनों के लिए आएंगी, वो परमानेंट नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग यदि अपने छोटी सी लापरवाही को अपने दिल और दिमाग में जगह देने लगते हैं, तो असफलता हमारे बीच में एक बहुत बड़ा घर बना करके बैठ जाता है। तो दोस्तों, बाकी बहुत शानदार ट्रेनिंग सेशन रहा आज का, दिनेश सर का भी और हमारे चंद्रमणि सर का भी। दोनों सर को एक बार पूरे विजय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप तमाम सभी लोगों को धन्यवाद कहूंगा कि आप सब लोगों ने अपनी कामयाबी की चाहत में हमारे सेशन में बने रहें। इन सब चीजों को अच्छे तरीके से आपने देखा, सुना, समझा और मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रेनिंग सीखने का मतलब होता है हम उनके सिद्धांतों पे अगले दिन मेहनत करें। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि कल से जो हम लोगों की काम करने की क्राइटेरिया होगी वो इन सिद्धांतों के पड़ाव से गुजरेगी। तो सभी लोगों से प्लीज आप जरूर इसको ऊपर अपना एक छोटा सा विचार लाए, अपना एक कामयाब होने की एक छोटी सी गाथा अपने आप में लिखें और कल की क्लोजिंग का हम सब लोग भरपूर आनंद उठाएं। मैं उम्मीद करता हूं तमाम सारे बड़े लोगों की प्रमोशन हो रही है, बड़े सारे लोग अच्छे अच्छे इंसेंटिव मेंटेनेंस कर पा रहे हैं और आप सभी लोग इन सभी कामों को